दोस्तों आदाब। मेरा नाम डॉक्टर फहीम बेग है। मैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में एडवाइजरी मेंबर हूं और एक छोटा सा सिपाही हूं जो लोगों की आवाज सरकार के कान तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। 2011 में एक फंड क्रिएट किया गया उत्तर पूर्वी जिला नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जमनापार जिसे कहा जाता है। 23 करोड़ सालाना इस जिले को मिलना था, जिस 23 करोड़ में यहाँ के लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए डिस्पेंसरी, पॉलीटेक्निक, सड़कें और अलग अलग तरीके से वहाँ डेवलपमेंट के काम होने थे। मगर ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का डॉक्यूमेंट है। मैं इनसे बार बार सवाल करके पूछ रहा हूँ कि ये पैसा हमारे यहाँ क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मनमोहन सिंह साहब से भी ये सवाल किया था विज्ञान भवन में, तब उनसे भी बात हुई थी मगर कोई जवाब नहीं मिला। और 2014 की ये बात है और आज हम 2018 में 4-4.5 साल हो गए। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पैसा हर साल इस जिले को मिल जाए तो यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी में बदलाव आए, जहाँ पर तालीमी, सेहत और रोजगार के मौके हासिल हों। आज हम खड़े हैं शास्त्री पार्क बुलंद मस्जिद की उस डिस्पेंसरी में जो पिछले 4 सालों से यहाँ बन रही है, बल्कि और ज्यादा 4 साल से भी ज्यादा। और इस डिस्पेंसरी में यहाँ के जो गरीब गुरबा लोग हैं, इस इलाके में बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनका फ्री इलाज होगा, जांचें होंगे और उनको सेहत के लिए यहाँ बहुत कुछ मिलेगा। मगर अफसोस का मकाम यह है कि ये डिस्पेंसरी में अपने साथी डॉक्टर इरशाद साहब से चाहूंगा कि थोड़ा बाहर का एक व्यू वो दिखाएं, बाहर जाकर बिल्डिंग पूरी दिखाएं। कि इस बिल्डिंग को आप देखेंगे 5 मंजिला ये इमारत है और इस इमारत को 4 महीने से यहाँ काम रुका पड़ा। 4 महीने में यहाँ एक ईंट नहीं रखी गई है, क्योंकि वजह बताई जा रही है कि पैसा नहीं आ रहा। जब हम बात करते हैं यहाँ पर अधिकारियों से, सरकार से, सेंट्रल से, स्टेट गवर्नमेंट से, तो जवाब मिलता है कि 4 महीने से यहाँ पर कोई जिला अधिकारी नहीं है और यहाँ पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए का चेक आकर वापसी चला गया है। सरकार, दोनों सरकारें, दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में झगड़ा कर रहे हैं और हमारे हिस्से का जो हक है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ में अंबरी साहब हैं जो यहाँ के केयरटेकर हैं और आसिम मियां हैं, चमन साहब हैं। ये लोग हैं जो बड़ी मेहनत करके इस डिस्पेंसरी को बनाने में सरकार की मदद कर रहे हैं और लोगों को यहाँ पर फायदा पहुंचे, यहाँ लोगों की जिंदगी आसान हो, यहाँ डिस्पेंसरी जैसे शुरू हो, उसमें ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा हमें बताएं कि इस डिस्पेंसरी की क्या हालत है और आज क्या कंडीशन है और कितने कमरे हैं और कितनी मंजिलें हैं। ये 5 मंजिल है और इसमें हर मंजिल पर 3-3 कमरे हैं और इसके अंदर दोनों तरफ से बहुत बड़ा जीना है, चढ़ने के लिए लिफ्ट है और ये बहुत ही अच्छी जबरदस्त 2 ऑफ द ग्रेट बिल पावर बिल्डिंग बनाई गई है। इसमें बनाने वाले ठेकेदार ने बहुत ही असली मटेरियल लगाया है और बहुत ही जी जान से काम किया है। लेकिन अब ये आगे का जो काम बंद है, इसका काम शुरू हुआ था 29 सितंबर सन 2015 से और उससे पहले 2 साल पहले से इसकी बाउंड्री हुई थी। उस वक्त भी हमने इसमें सहयोग किया और यहाँ दामे दिरहमे कदमे सुखने गरीबों के लिए सब लोग कोशिश करके हर ऑफिस में भी गए और आवाजें उठाई, मगर यहाँ पर कोई नहीं आता और न कोई देखता है। मैं गुजारिश ये कहता हूँ, मेरी गुजारिश ये है कि यहाँ के गरीबों के लिए जो निहायत ही मुफलिस नादार लोग हैं, गरीब लोग हैं, कि उनके लिए ये डिस्पेंसरी जब इतनी बनाई है तो और ये ऐसा हो जाए कि इसमें दवा बंटने लगे और गरीबों को दवाएं मिलने लगे और गरीब जो है इसमें आए और अपना इलाज कराएं। मैं यही दुआ करता हूं और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि इस आवाज को सरकार तक पहुंचाएं। आपने देखा कि हमारे अंबरी साहब किस तरह से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि ये डिस्पेंसरी जो अधूरी पड़ी है और कितने सालों से यहाँ काम चल रहा है, मगर अफसोस लोगों के फायदे के लिए यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया, फंड का बार बार बंद हो जाना, केंद्र से आना और स्टेट का न लगाना, ये सबसे बड़ी वजह है। और पिछले 4 महीने से यहाँ पर जिला अधिकारी नहीं है। एक ये भी वजह है कि फंड जो है वो सही तरीके से रिलीज नहीं हो पा रहा है। और मैं चाहूंगा हमारे डॉक्टर इरशाद साहब से, हमारे सहयोगी से, कि वो आए, थोड़ा सा हमें डिस्पेंसरी का एक लुक भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। और ये डिस्पेंसरी देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे अंदाज में है और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है इन यहाँ के लोगों के लिए कि ये डिस्पेंसरी अगर बन जाएगी 3 बीघा में, जहां तक मेरी जानकारी है, ये जी है और 7 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से इसको बनना है। और अफसोस ये है कि
अनदेखी और लापरवाही का ये शिकार है। और यहाँ पर अंबरी साहब हिफाजत के साथ बैठते हैं। यहाँ पर उनका एक ग्रुप है जो लोगों को यहाँ पर किसी तरह की कोई हादसा ना हो जाए वो यहाँ पर हिफाजत करते हैं। ये देखिए खिड़कियां और इनके जाल जो है पड़े हुए हैं, मगर मजदूर को पैसा नहीं मिला, ठेकेदार को। और ये एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर लॉट पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर पैसा न आने की वजह से ये काम बीच में रोक दिया गया। ये एल्युमिनियम का पूरा यहाँ पर स्टोरेज किया हुआ है, मगर अफसोस ये सरकार की लापरवाही, अनदेखी और देरी की वजह से। मैं डॉक्टर इरशाद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो पीछे का एरिया जरूर दिखाएं। ये वो बस्ती है जहाँ पर हम ये सारे ये देखिए ये वो बस्ती है जहाँ गरीब गुरबा लोग रहते हैं, मजदूर तबके के लोग हैं। इनको यहाँ पर हेल्थ सर्विसेज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और प्राइवेट में पैसा खर्च करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। मैं डॉक्टर इरशाद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस डिस्पेंसरी के हवाले से एक अपील में हमारे जो मुस्लिम एमएलए हैं मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा, डॉक्टर साहब की मैं तवज्जो चाहूंगा। हमारे जो 5 एमएलए हैं मुस्लिम एमएलए, चार एमएलए, आसिम अहमद साहब, इमरान साहब, अमानतुल्लाह साहब, हाजी इशराक साहब, इन लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये मुसलमानों के खाते से एमएलए बने हैं, मुसलमानों ने इनको चुन के भेजा है और आज मुसलमानों की जो परेशानी है, सरकार की अनदेखी का वो झेल रहे हैं। क्या ये चारों पांचों एमएलए एक आवाज में विधानसभा में आवाज नहीं उठा सकते? क्या इनके पास इनकी आवाज में इतना दम नहीं है कि केजरीवाल साहब को, SC/ST डिपार्टमेंट को, चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश जी को और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकते? अगर इनमें इतनी हिम्मत नहीं है तो एक हिम्मत तो जरूर होगी इन चारों पांचों एमएलए में। क्या ये इस्तीफा नहीं दे सकते? क्या ये मुखालफत करते हुए अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ सकते? एक स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की चेयरपर्सन थी, 10 दिन भूख हड़ताल रखी और एक कानून बनवाया केंद्र सरकार से। देखिए कितनी बड़ी बात है, केंद्र सरकार को हिलाकर रख दिया, मोदी जी को मजबूर होकर वो कानून बनाना पड़ा। क्या हमारे इन 4-5 एमएलए और निगम पार्षद भी जो हमारे मुस्लिम खातों के हैं, क्या वो अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे नहीं आ सकते? क्या वो अपनी पार्टियों से बात नहीं कर सकते? क्या वो अपने इस्तीफे नहीं दे सकते? मैं आज ऐलान कर रहा हूं कि अगर हमारे अमानतुल्लाह साहब खास तौर से, क्योंकि उनको अभी परसों माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, जनाबे अली, अगर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो इस वीडियो को देखिए और कल ही इस्तीफा भेजिए केजरीवाल को और भूख हड़ताल में बैठिए। 23 करोड़ मुसलमानों का जमुना पार में क्यों नहीं आ रहा है? मुसलमानों को कॉलेज, स्कूल, पॉलिटेक्निक क्यों नहीं मिल रहा है? उनकी डिस्पेंसरी बनके तैयार क्यों नहीं हो रही है? ये हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा हक है। और जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है अमानतुल्लाह साहब को जरूर टैग कीजिएगा। वो बातें बहुत करते हैं, जेल जाने का बहुत शौक है। अगर जेल जाना है तो कौम के लिए जाइए। हाजी इशराक साहब से मेरी गुजारिश है, इमरान हुसैन से भी मेरी गुजारिश है और आसिम अहमद खान से मेरी गुजारिश है। और जितने भी हमारे निगम पार्षद मुसलमान हैं जो मुसलमानों के वोट पर नेता बने हैं, मंत्री बने हैं, एमएलए बने हैं, उनसे मेरी गुजारिश है हक की लड़ाई के लिए आगे आइए, धर्म के नाम पर मत बांटिए और अपना फर्ज निभाइए। दोस्तों, आपके हवाले ये वीडियो और ये आवाज मुझे देखना है कि आप इसको कितना शेयर करेंगे। आप मजहब के नाम पे तो बहुत चीजें शेयर करते हैं, हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं। अरे लड़ाई लड़नी है तो अपने हक की लड़िए, जो हमारा हक है। ये 23 करोड़ रुपया सालाना हमें मिलना चाहिए, 2011 से नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सरकार को नहीं दे पा रहे हैं। 4 महीने से जिला अधिकारी नहीं है, चेक आकर वापसी चला गया है। तो ये आवाज कौन सुनेगा? ये आवाज कौन लगाएगा? आज हमने डॉक्टर इरशाद साहब ने, मेरे साथी, और हमारे चमन साहब ने, आसिम मियां ने और अंबरी साहब ने ये आवाज उठाई है और हमें देखना है कि हमारी इस आवाज को हमारे साथी, हमारे भाई जो वीडियो देखेंगे या अभी देख रहे हैं, कितना शेयर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अपने हक की आवाज आप और हम एक साथ मिलकर बुलंद करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।